हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो बड़ी बहन है वो अभी आज से 2 या 3 दिन पहले जिस तरीके के अपने वीडियोस के टाइटल डाल रही थी, उन सब चीज़ों से तो यही लग रहा था कि जैसे बहुत ही जल्दी इसका तलाक होने वाला है इसके पति के साथ, और सारी चीज़ें पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि इतनी नेगेटिव बातें ये कर रही थी कि सब कुछ पूरे तरीके से ख़राब हो गया है हमारे बीच में। और 22 तारीख को हमारी लास्ट बात हुई थी, उसके बाद हम लोगों की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई है। और पीछे उसके इन सब चीज़ों के पीछे का क्या कारण था, किस वजह से दोनों की आपस में बात नहीं हुई थी, ये हम लोगों को नहीं बता रही थी। क्योंकि कुछ तो ऐसी बात थी जिस वजह से ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, और किस बात की वजह से इन लोगों की आपस में लड़ाई हुई थी ये भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि आखिरकार क्या बात हुई थी। तो अब जो कुछ नई बातें हम लोगों के सामने आई हैं वही सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो अब जो बड़ी बहन का व्लॉग आया है, जिन लोगों ने देखा है वो उन लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि अब जो उसने वीडियो में बोला है कि अब वो बहुत ज़्यादा खुश है, यानी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब ऐसी कौन सी खुशखबरी उसको मिल गई है, क्या सब चीज़ें हुई हैं। तो बात ये है कि इतने दिनों से जो बड़ा जीजा है वो इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था। आप लोग भी देख रहे थे कि उसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी इसके लिए। जब ये लोग कानपुर में रह रहे थे तब भी उसके पास टाइम नहीं होता था, ना तो वो घर पर आता था, ना उसके पास इतना टाइम होता था कि वो थोड़ी देर बैठ के इससे ढंग से बात भी कर ले। तो उस टाइम पे क्या था कि ये अपनी काम वाली जो इसकी थी घर पे, उसके साथ बढ़िया टाइम स्पेंड करती थी, उसके साथ इसका खूब घूमना फिरना सब चीज़ें हो जाया करती थी। लेकिन अब जब ये हिमाचल आई, पहले तो इसने मना कर दिया था डायरेक्टली कि ये हिमाचल नहीं आएगी कभी भी, मतलब इसका मन ही नहीं करता हिमाचल आने का। लेकिन वही वाली बात है कि क्या बोलती है क्या करती है। तो ये सब चीज़ें भी हम लोगों को पता है कि हमेशा से ही इसकी आदत रही है कि ये बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। तो इसने हिमाचल आने के लिए जो मना करा था, लेकिन अब ये हिमाचल भी आ गई है। अभी कब तक यहाँ पर रुकेगी इस चीज़ का भी अभी कोई पक्का नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से अभी सिचुएशन हम लोगों को नज़र आ रही है तो उन सब चीज़ों से तो यही लग रहा है कि अभी तो हो सकता है एक अच्छा खासा लंबा टाइम ये यहीं पर रुके। और वैसे बोला जाता है कि इन दोनों बहनों की आपस में नहीं पटती। बड़ी बहन का कहना कुछ दिन पहले ये था कि हम लोगों की आपस में ज़रा सी भी बातचीत नहीं हो रही है, और मैं कभी प्रीतो से बात नहीं करूँगी क्योंकि उसके लिए मैंने इतना कुछ किया, लेकिन जब मेरा बुरा टाइम आया तो उसने मेरा सपोर्ट नहीं किया। यानी कि मतलब जिस तरीके से दिखा रही थी ये चीज़ें कि सारी चीज़ें पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, अब मेरे को इन लोगों से किसी से कोई मतलब नहीं है। और कुछ ही दिनों के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इन लोगों का बढ़िया फैमिली ट्रिप हो रहा है, गोवा ये लोग गए सब लोग साथ में मिलकर। तो अब आप लोग सोच सकते हो और देख भी सकते हो कि किस तरीके से लोगों को लगातार बेवकूफ़ बनाया जाता है, कभी कुछ बोला जाता है कभी कुछ बोला जाता है। तो पूरी ये जो सब चीज़ें हो रही हैं ये सब कंटेंट क्रिएट करने के लिए की जाती हैं, लोगों को पागल बनाने का जो काम किया जाता है सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए किया जाता है। ये नहीं सोचा जाता कि सोशल प्लेटफॉर्म पे हम अपने घर वालों की किस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। इन लोगों को उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही ये बड़ी बहन जो है इसके चैनल पे एक वीडियो आया था जिसमें ये दोनों ही बहनें आपस में एक दूसरे को कितना ताने मार रही थी और कितना उल्टा सीधा बोल रही थी। तो इन लोगों की जो रियलिटी है, जो इनका असली वाला जो चेहरा है, वो हम लोगों के सामने उसी दिन आ गया था। और समझ में आ गया था कि ये जो एक दिखावटी बातें जो करती हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों की आपस में बहुत अच्छे से बनती है, और मेरी बड़ी बहन जो है उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो प्रीतो जो बातें करती है वो सब फेक बातें हैं, जबकि इसने जो
रियल जो इसका फेस है वो हम लोगों के सामने उस दिन आया जब ये अपनी बड़ी बहन को भी काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती हुई हम लोगों को नज़र आई। तो वही वाली बात है कि एक तरफ तो तुम दिखा रहे हो कि तुम अपनी बड़ी बहन की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो, दूसरी तरफ जब तुम्हारी हकीकत वाली चीज़ें लोगों के सामने आई तो उसमें हम लोगों को भी दिख रहा है कि तुम किस तरीके से एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हो। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे को ताने मारना, खाने पीने के सामान के लिए छोटा मोटा खर्चा उठाने के लिए भी कि तुमने मेरा क्या खर्चा किया, ये वो, मतलब वही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब इस तरीके की बातें तो मुझे नहीं लगता कि लोगों के सामने करनी भी चाहिए। क्योंकि पहली बात ये है कि अगर तुम इस तरीके की बातें लोगों के सामने करोगे या रखोगे तो लोग तो फिर अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ बातें करेंगे। फिर जब लोग अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोग हमें उल्टा बोलते हैं। तो पॉइंट आप लोग खुद ही देते हो उन लोगों को बोलने के लिए, क्योंकि अगर इस तरीके की बातें तुम रखोगे ही नहीं लोगों के सामने तो लोगों को कहाँ से कोई चीज़ पता चलेगी। लेकिन बात वही है कि तुम लोगों को कुछ तो वीडियोस में नमक मिर्च मसाला लगा के दिखाना है, इसी वजह से ये सब चीज़ें की जाती हैं, लोगों को दिखाने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। अब बात ये आ रही है कि जो ये खुशखबरी है, जो ये खुश है, अब इतना ज़्यादा इसने बोला है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो खुश ये इसलिए कि जो बड़ा जीजा है वो फाइनली हिमाचल आ चुका है, यानी कि यहीं पर आ गया है इसके पास में। तो इसको तो कहीं ना कहीं इस दिमाग में ये टेंशन हो रही थी कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने इसको ये बात बोल दी थी कि इसका कुछ ही दिनों में तलाक हो जाएगा। तो इसके दिमाग में बस वही एक बात बार बार घूमती रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी बात सच हो जाए और हमारा सच में डाइवोर्स हो जाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को टेंशन में नज़र आई थी। लेकिन इसने खुद ने बोला था कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा खुश है कि इसका पति आ गया है और यहाँ पे भी आके वैसे तो वो इससे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा क्योंकि वो अभी भी बिज़ी है, उसका लैपटॉप में ही वो पूरा दिन लगा रहा। और बड़ी बहन ने हम लोग को बताया है कि किस तरीके से जो इसका भाई और इसका पति यानी कि बड़ा जीजा अब दोनों ही किसी काम से गए हैं। अब वो क्या काम है क्या नहीं है वो भी हम लोग को पता चल जाएगा। बताया है इसने ये कि उसकी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग है जिसके लिए ये लोग गए हैं और आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद ये जल्दी ही फ्री हो जाएगा। तो ये बोल रही है कि हो सकता है उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो वो सब चीज़ें भी कभी हमेशा इसने बोली ही हैं और हमेशा से इसका मन भी ये रहा है कि कुछ टाइम स्पेंड करे। लेकिन जो बड़ा जीजा है उसके पास ना तो फुर्सत होती है ना उसके पास टाइम है, हमेशा उसको कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है जिसकी वजह से वो इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता। तो इस तरीके से अभी हाल फिलहाल की जो कंडीशन है वो ऐसी चल रही है और ये सब चीज़ें इन लोगों की लाइफ में चल रही हैं। अब आने वाले टाइम में देखो क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें भी अभी बहुत जल्द ही हम लोगों के सामने आ जाएंगी।